हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम। यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और इस टॉपिक से आपने देखा होगा अक्सर करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि खासकर इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आप टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया में कौन कौन से टाइप के ड्रेनेज पैटर्न हैं या फिर कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं जिनका ड्रेनेज पैटर्न आपको पढ़ना है। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उन्हें मैं बता दूं कि ये डे वाइज सीरीज़ यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए यहाँ पर जीएस कंप्लीट कराई जा रही है और इसके साथ साथ रात को 9 बजे आती है आरओ के लिए टेस्ट सीरीज़। ठीक है, यहाँ पे मैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो आप सभी लोग दोनों क्लासेस फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, चैनल पे आप विजिट करेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो सारे अवेलेबल हैं, आप वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ड्रेनेज सिस्टम समझेंगे, ये होता क्या है। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज़ नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। तो ड्रेनेज पैटर्न एक किसी वेल डिफाइंड चैनल में जो भी वाटर का फ्लो है उसको अपवाह बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। और एक पूरा नेटवर्क ये जो होगा जो चैनल्स का, इनको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बहुत लंबे टाइम पर कैसे रॉक्स का स्ट्रक्चर है, टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप कैसा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। ये फैक्टर्स मेजर होते हैं जिन पे एक ड्रेनेज सिस्टम लाई करता है। अब बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न हैं, कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, दोनों लैंग्वेजेस में क्लास आती है। अभी यहाँ पर समझिए मैं बाइलिंगुअल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसके साथ साथ हिंदी वर्जन भी इसका आएगा। तो सबसे पहले देखिए, द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री इज नोन एज डेंड्राइटिक, द एग्जाम्पल्स ऑफ विच आर द रिवर्स ऑफ नदर्न प्लेन्स। तो जो भी ट्री के जैसे आप देखेंगे बहुत सारी ब्रांचेस दिखेंगी आपको। ठीक है, ब्रांचेस की भी ब्रांचेस दिखेंगी। ये पैटर्न कैसा हो जाएगा, डेंड्राइटिक पैटर्न है ना। ये ट्री जैसा जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं, इस टाइप का रिवर सिस्टम कहलाता है डेंड्राइटिक। नदर्न प्लेन्स की जो रिवर्स हैं वो आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगी, डेंड्राइटिक पैटर्न पे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, व्हेन द रिवर originate from a hill and flow in all direction, the drainage pattern is known as radial. The rivers originating from the Amarkantak range present a good example of it. आप देखेंगे अब क्या होगा, जैसे किसी भी ऊंचाई से कोई हिल से रिवर निकलती है और सभी डायरेक्शन में ऐसे जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, जो फैलती है, इस तरह की जो रिवर्स होती है उनको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। अमरकंटक से आप देखेंगे सोन निकलती है। ठीक है, इसके साथ साथ नर्मदा है, महानदी है। तो कैसा फ्लो है इनमें, रेडियल फ्लो है, एक हिल से निकलती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। नेक्स्ट है आप देखेंगे, व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन देम एट राइट एंगल, द पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस। मतलब आप देखेंगे कि इनमें क्या होगा, जो रिवर्स होंगी पैरेलल फ्लो करेंगी लेकिन एक दूसरे से राइट एंगल पे 90 डिग्री पे आकर के मिलेंगी, तो ऐसे पैटर्न को ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। फिर है, व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सेंटर पे आकर के सारी रिवर मिल रही हों। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल। फिर है, अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज़ कॉल्ड कैचमेंट एरिया। एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। देखिए सबसे पहले अब आपको समझना कैचमेंट एरिया क्या होता है। बहुत जगह से वाटर कलेक्ट करके एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया में जो लाया जाता है वाटर, उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। और कोई भी एरिया है जो मतलब जो एरिया है ऐसा जहाँ पर बहुत सारी रिवर आकर के मिल रही हैं और वो जो एरिया पूरा कवर कर रही हैं उसको बेसिन बोलते हैं। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। फिर देखिए, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज द वाटरशेड। एक ड्रेनेज बेसिन जब दूसरे ड्रेनेज बेसिन से जो सेपरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, वाटरशेड। द catchments of large rivers are called river basin, while those of small rivulets and rills are often referred to as watersheds.
There is, however, a slight difference between a river basin and a watershed. Watersheds are small in area while the basins covers large area. वाटरशेड क्या होंगे, बहुत छोटा एरिया लेंगे इनके कंपेयर में रिवर बेसिन पे। अभी हम रिवर बेसिन की आगे बात करेंगे, रिवर्स और वैलीज़ की भी बात करेंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, इनमें से पूछा जाता है ड्रेनेज पैटर्न का बहुत कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछते, बट कभी कभी आप देखेंगे वर्ड ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम्पल दे करके कि कौन सी रिवर्स हैं। अभी आपको जो पढ़ना है वो इंडिया का हिमालयन रिवर सिस्टम है, फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इस तरह से जो सेपरेशन है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ली जाती है। बट पूरा कंटेंट आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब समझेंगे रिवर्स या फिर रिवर वैलीज क्या होती हैं। अ रिवर ड्रेन्स इट्स वाटर फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया कॉल्ड द कैचमेंट एरिया, ये भी हमने पढ़ा था। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। द बाउंड्री सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड वाटरशेड, ये अभी हम लोगों ने वाटरशेड भी जाना था। द कैचमेंट एरिया ऑफ बिग रिवर्स इज कॉल्ड रिवर बेसिन वाइल द एरिया ड्रेन्ड बाय स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इज कॉल्ड watershed. The size of a river basin is large and size of watershed is small. The Indian drainage system can be classified on various grounds. On the basis of discharge of water into the sea, it can be divided into two groups. देखिए, अब जो इंडिया में बात करती हूँ, जो रिवर बेसिन है इंडिया में, रिवर्स का आप देखेंगे, सबसे पहले जो ड्रेनेज पैटर्न है इंडिया का दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? पहला तो हो गया ये जो अरेबियन सी में अपना जल गिराती हैं, दूसरी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, क्योंकि आपने देखा इंडियन ओशन यहाँ पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर आप देखेंगे अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो कुछ रिवर अपना वाटर यहाँ गिराती हैं, कुछ इसमें गिराती हैं, तो उसी के पार्ट में हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए अगला पॉइंट, अबाउट 77% ऑफ टोटल ड्रेनेज एरिया विच इंक्लूड्स द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एटसेट्रा डिस्चार्जेस वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल, while 23% of the area in which the Indus, Narmada, Tapi, Mahi and Periyar rivers drain their water into Arabian Sea। अब आपको याद करना है कि कौन कौन सी रिवर हैं जिनका वाटर, जो अपना वाटर कहाँ गिराती, कहाँ ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। लाइक गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी, कृष्णा है, गोदावरी, ये सारी, कावेरी है, ये सारी कहाँ की हैं, ये जो अपना वाटर ड्रेन करती हैं वो बे ऑफ बंगाल में। अब अरेबियन सी की अगर बात करती हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ठीक है, इस तरह की जो रिवर्स हैं वो किस में अपना वाटर ड्रेन करेंगे, अरेबियन सी में। द ओरिजिन ऑफ रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द वेस्टर्न घाट्स एंड द रिवर्स डिस्चार्ज वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखिए जो भी रिवर्स हैं यहाँ पर पेनिनसुलर में, आप देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, यहाँ पर ज़्यादातर आप रिवर्स देखेंगे जो इनका ओरिजिन पॉइंट है वो वेस्टर्न घाट है, जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं, और इनका जो स्लोप है वो किस तरह है, ईस्टर्न स्लोप है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है, जो ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री है आप देख रहे हैं, हमने पढ़ाया था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो इनका जो स्लोप है ईस्टर्न घाट्स की तरफ है, इसीलिए इनका फ्लो किधर है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है। टू बिग रिवर्स नर्मदा एंड तापी आर एक्सेप्शन टू दिस। केवल नर्मदा और तापी जो बड़ी रिवर्स की बात की जाए, ये एक्सेप्शन है इन सारी रिवर्स की। ये किधर फ्लो होती हैं, ये वेस्ट स्लोप की तरफ होती हैं, मतलब इनका जो वाटर है वो किस में जाएगा, वो जाएगा अरेबियन सी में। बाकी स्लोप किधर है, मैंने बताया ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन ये फ्लो कर रही है वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये एक्सेप्शन है। दीज एंड मैनी अदर स्मॉल रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू अरेबियन सी। और भी छोटी रिवर जैसे तापी, माही, लूनी, ठीक है, और ये पेरियार हो गई, ये सारी किधर अपना रिवर ड्रेन करेंगी, ये सारी रिवर्स अपना वाटर ड्रेन करेंगी अरेबियन सी में। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, इंडिया में कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम हैं। समझिए, मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया है, पहले तो दो पार्ट में डिवाइड किया है रिवर बेसिन को। एक हो गया जो अरेबियन सी में वाटर गिराती रिवर्स, दूसरी हो गई बे ऑफ बंगाल में। लेकिन अब फर्दर क्लासिफाइड करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को। पहली तो हो जाएंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा हो जाएगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में हमें पढ़ना है गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र, ये तीन मेजर रिवर सिस्टम पढ़ने हैं। पेनिनसुलर आप इंडिया की बात करोगे, जब पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात होगी तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम जो हमें पढ़ना है, इसमें हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, दो पार्ट में है ना, हिमालयन और पेनिनसुलर, फिर उनको फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, सब डिवाइड करेंगे। तो हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे, देन द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड
over a long period of geologic history. It mainly included the Ganga, Indus and Brahmaputra river basin. यहाँ पे 3 तरह के मैंने रिवर बेसिन बताए, इन तीनों को पढ़ने हैं। रिवर बेसिन क्या होगा, ये लार्ज एरिया होता है, ठीक है। वाटरशेड छोटी छोटी रिवर्स का जो एरिया होता है। तो यहाँ पे हमें रिवर बेसिन पढ़ना मतलब एक बड़ी सी रिवर होगी और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होंगी। द रिवर्स हियर आर पेरेनियल as they depend on both snow melt and precipitation. These rivers pass through deep gorges which are formed by the upliftment of the Himalayas as well as erosion. In addition to great gorges, these rivers also make V-shaped valleys, ठीक है। और इसमें देखेंगे शिप्रिकास एंड वाटरफॉल्स इन देयर माउंटेनियस कोर्स। देखिए यहाँ पर जो आप रिवर देखेंगे हिमालय ड्रेनेज पैटर्न में, आप देखेंगे ये रिवर्स जो पूर्ववर्ती बोलते हैं, मतलब पहले से जो फ्लो हो रही है, हिमालय के उत्थान के पहले से हैं। इनमें देखेंगे कुछ रिवर्स हैं जो स्नो के मेल्ट होने से, ग्लेशियर पिघलते हैं, उनके प्रेसिपिटेशन से या उनके पिघलने से आप देखेंगे रिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बहुत गहरे गहरे गॉर्जेस से भी फ्लो होती हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया, ये तब से बह रही हैं जब हिमालय का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले से हैं। अब इनका इरोजन करती अपने साथ साथ क्या करती, बहुत बड़े निक्षेप वगैरह भी लेकर के आती हैं। ये सब हमने जब नदर्न प्लेन्स पढ़ा था तब पढ़ा था। अब ये देखिए वी शेप्ड वैली भी बनाती हैं, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर वाटरफॉल्स भी बनेंगे, ठीक है। जहाँ पर ऊंचाई से जब गिरेंगी माउंटेन से तो क्या होगा, वाटरफॉल्स भी क्रिएट होंगे। तो यही सब हमें पढ़ना है। इनमें कौन कौन सी है, देखिए द कोसी रिवर नोन एज सौर ऑफ बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैज़ बीन नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स। देखिए इसमें क्या है, देखेंगे जो कोसी रिवर है ये बिहार का शोक बोला जाता है, सौर ऑफ बिहार है, क्योंकि इसका जो पाथ है ये बहुत ज़्यादा चेंज करती है, अपना रास्ता बहुत बदलती है, जिसकी वजह से अचानक से भी कहीं बाढ़ आ जाती है। इसकी वजह से कोसी फेमस है। द इंडो ब्रह्मा रिवर इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम, सिंध एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज इन द वेस्ट, सेकेंड है गंगा in the middle and its tributaries originating from the Himalayas, third है the part of the Brahmaputra and its tributaries originating from the Himalayas in the east। 3 पार्ट कौन कौन से डिवाइड किए गए हैं, सबसे पहला सिंध वाला है और इसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी, देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 5 ये हैं सिंध की ट्रिब्यूटरीज मेजर, और भी हैं लेकिन ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आप देखेंगे ये किधर फ्लो हो रही है, वेस्ट साइड फ्लो हो रही है। कहाँ पे अपना वाटर ड्रेन करेंगी, अरेबियन सी में, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा इन द मिडल। अब ये जो गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं इनका ओरिजिन कहाँ से होगा, सब हिमालय से, हिमालयन रीजन से। तो सेकंड वाला जो रिवर बेसिन है वो किसका है, गंगा का है। थर्ड देखिए पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, अब इनकी भी ओरिजिन कहाँ पे है, हिमालय से होती है, फ्लो किधर होंगी, इस साइड पे, ठीक है। अब देखिए एक एक करके हम सारे रिवर बेसिन पढ़ेंगे, सारे रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। पहला कौन सा, इंडस, फिर ब्रह्मपुत्र, माफ़ कीजिएगा इंडस, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, ऐसे तीनों पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम। पहला रिवर सिस्टम हो जाएगा हिमालयन वाली रिवर ड्रेनेज पैटर्न में, फर्स्ट इंडस रिवर सिस्टम है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स हुज एरिया इज़ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट्स एरिया इन द इंडिया इज़ 3,21,289 square kilometer. Its total length is 2,880 kilometer and its length in India is 1,114 kilometer. In India, it is one of the westernmost of the Himalayan rivers. It originates from a glacier near Bokharchu in Kailash mountain range in the Tibetan region. देखिए सबसे पहले ये जो रिवर बेसिन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, इसका आप एरिया देख रहे हो कितना है, 11,65,000। अब अगर इंडिया में बात करें, देखिए इंडिया में फ्लो होती है, उसके बाद आप देखेंगे ये पाकिस्तान में चली जाती है रिवर्स। इसके बाद देखिए ये इंडिया में इसका एरिया दिया गया है। वैसे तो एरिया आपसे नहीं पूछा जाता, बस ये आपको समझाने के लिए है कि आप ये समझ पाएँ कि इसका रिवर बेसिन कितना बड़ा है। आपको याद क्या रखना है, इंडस रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है, टोटल 2,880 किलोमीटर। अब इंडिया में भी बात की जाए तो कितनी है इसकी लेंथ, 1,114 किलोमीटर। पहला तो ये हो गया, ये इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट का मतलब आप देखेंगे सबसे पश्चिमी रिवर है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है ये निकलती कहाँ से, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, कैलाश माउंटेन रेंज के पास है बोखरचू लेक, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है तिब्बतन रीजन में। तो ओरिजिन पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, लेंथ याद कीजिए और इसकी ट्रिब्यूटरीज याद कीजिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इन तिब्बत द इंडस रिवर सिस्टम इज कॉल्ड सिंगी खम्बन और शेरमुख
Flowing in the northwest direction between the Ladakh and Jaskar ranges, it passes through Ladakh and Baltistan. देखिए तिब्बत रीजन में जब ये जो रिवर सिस्टम है इसको बोलते हैं सिंगी कम्बन या फिर शेरमुख, लेकिन जब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है तो ये कहाँ पर किस किस रेंज के बीच में, देखिए लद्दाख है, सबसे पहले काराकोरम है, देन लद्दाख है, फिर जास्कर है। ऐसे रेंज मैंने आपको याद कराई थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KLZ याद कर लीजिए। अब ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये लद्दाख और जास्कर के बीच फ्लो होती है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये आपको याद रखना है। अब डायरेक्शन भी याद रखिए, ये है नॉर्थ, एक सेकेंड, तो डायरेक्शन देख लीजिए, सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये रहा वेस्ट। तो फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो आपको कैसे याद रखना है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, नॉर्थ वेस्ट ऐसे है। कैसे मैंने बताया, लद्दाख और जास्कर दो रेंजेस हैं, इनके बीच में नॉर्थ वेस्ट माफ़ कीजिएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होते हुए ये कहाँ जाती हैं, लद्दाख से बाल्टिस्तान, ठीक है। Many tributaries of the Indus River originates from the Himalayan mountains such as Shyok, Gilgit, Jaskar, Hunja, Nubra, Shigar, गास्तिंग एंड द्रास, ठीक है। तो ये आपको नाम कुछ याद रखने हैं, ये भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस की। और कभी कभी क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज़ देके पूछ लेते हैं किसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, किसकी है, तो अब आपको पहचानना रहता है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो हिमालय रेंज से निकलती हैं। कौन कौन सी, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्तिंग और द्रास, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो हिमालय से इनकी ओरिजिन होती है। अदर मेन ट्रिब्यूटरीज ऑन इट्स राइट बैंक आर कुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ एंड सांगर, ठीक है। ये सारी कौन सी हैं, राइट हैंड। अभी मैं राइट बैंक और लेफ्ट बैंक समझाऊंगी कैसे आपको इसको याद रखना है। ऑल दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सुलेमान रेंजेस, ठीक है। द नेम ऑफ पंचनद वॉज गिवन टू द 5 मेन रिवर्स ऑफ पंजाब, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। फाइनली द इंडस रिवर फ्लो इन टू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। इन इंडिया द इंडस फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले देखिए, यहाँ से मान लीजिए इंडस रिवर का ओरिजिन होता है और ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हुए ऐसे अरेबियन सी में आके अपना वाटर ड्रेन करती है। अब आपको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में समझना है। जब इधर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही तो डायरेक्शन कैसी है, ऐसी। अब इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट और लेफ्ट पहचानना है। अगर आपका फेस इधर है तो आपका राइट क्या होगा, ये है ना। तो इस डायरेक्शन में जितनी भी रिवर आकर के मिलेंगी ये हो जाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब इधर से जो रिवर्स इससे आकर के मिलेंगी वो सारी हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये आपको याद रखना होता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, ऐसे। अब आपको मैंने क्या बताया, इसमें राइट बैंक और लेफ्ट बैंक से याद करना रहेगा। जो श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्तिंग, द्रास हैं, ये सारी की सारी आप देख रहे हैं हिमालयन माउंटेन से आ रही हैं। राइट बैंक की और देखेंगे, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, जो कि सुलेमान रेंजेस से निकलती है, उसमें तोची, गोमल, विबोआ, सांगर, ये सारी रिवर्स हो जाएंगी। ये हो गई ट्रिब्यूटरीज। अब अगला पॉइंट मैंने बताया था कि 5 मेन रिवर्स हैं। जब हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें 5 और मेजर रिवर पढ़ते हैं जो पंजाब की हैं, जिस पे नाम पंजाब पड़ा है। तो 5 नदियों का समूह है। कौन कौन सा है आपको याद रखना, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। याद करने का तरीका है, सीरीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप सीरीज़ कैसे याद रखेंगे। नॉर्थ टू साउथ याद रखने का तरीका है JCRBS। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये इनका क्रम है नॉर्थ से साउथ की ओर। ब्यास एक ऐसी रिवर है जो सिर्फ इंडिया में फ्लो होती है, ठीक है। बाकी सारी पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिलती हैं या इंडस रिवर से मिलती हैं। तो इनकी अब कौन कौन सी हो गई, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जब फ्लो करती हैं तो अरेबियन सी में आकर के अपना वाटर ड्रेन करती हैं। और जो इंडस रिवर है वो इंडिया में जम्मू और कश्मीर स्टेट से फ्लो करती है, वो कि जो कि अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अब लद्दाख वाला रीजन आप बोल सकते हो, जो कि यूटी है, ठीक है। द झेलम, एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेरी नाग स्प्रिंग लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कराया हुआ है जिसमें मैंने सारी रिवर्स, उनके ओरिजिन पॉइंट और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कराई हैं। अभी यहाँ पे डिटेल में आप लोग पढ़ रहे हो,
तो मैं समझती हूँ कि आपने पहला वाला वीडियो देख रखा है, तो ओरिजिन पॉइंट रटे होने चाहिए सबको। ओरिजिन पॉइंट, ट्रिब्यूटरीज और लेंथ रटी होनी चाहिए। अभी भी नहीं याद है तो याद करिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप देखते हैं रिवर से क्वेश्चन पूछा ही जाता, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जो झेलम रिवर है इसका आप ओरिजिन पॉइंट देखेंगे, वेरीनाग स्प्रिंग है कहाँ पर, पीर पंजाल रेंज में, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। अब बात करेंगे चिनाब। झेलम के बाद कौन सी सेकंड थी, चिनाब। चिनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, मतलब ये इंडस की सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम, चंद्रा एंड भागा। चंद्रा और भागा जब मिलती हैं तब चिनाब का निर्माण होता है, तब चिनाब नदी बनती है। दीज स्ट्रीम्स जॉइन्स ईच अदर एट तांडी रिवर के लॉन्ग इन हिमाचल प्रदेश। तांडी रिवर के पास ये दोनों आकर के मिलती हैं, तांडी के पास ये दोनों रिवर आकर के मिलती हैं केलोंग में, हिमाचल प्रदेश का रीजन है, और इसीलिए इसको चंद्रभागा नाम से भी जानते हैं। चंद्रभागा, चंद्र और भागा आकर के मिलेंगे, इसलिए चिनाब को चंद्रभागा नाम से भी जानते हैं। थर्ड वाली रिवर कौन सी थी, JCR, आर से रावी। रावी इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट राइजेज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, रोहतांग पास के पास से, इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड फ्लोज थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आजकल तो पूछे ही जाते हैं, UPPSC का लेटेस्ट ट्रेंड यही है, स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछना। द ब्यास एंड अदर इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडस ओरिजिनेट्स एट द ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव द सी लेवल। दिस रिवर passes थ्रू द कुल्लू वैली। इट एंटर्स द पंजाब प्लेन्स वेयर इट ज्वाइंस टू द सतलज रिवर नियर हरिके। आपने हरिके का बहुत नाम सुना है, हरिके के पास सतलज से मिल जाती है, इंडिया में ही, ये पाकिस्तान में नहीं फ्लो होती है। ब्यास एकमात्र नदी है इन 5 नदियों में। द सतलज रिवर ओरिजिनेट्स इन द तिब्बत नियर मानसरोवर इन द राकस लेक और राकस-ताल, वेयर इट इज़ नोन एज लॉक्शन खम्भम। इट एंटर्स द पंजाब प्लेन फ्लोइंग फ्रॉम शिवकिला इन द हिमालयन माउंटेन रेंज। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सतलज रिवर इंडिया में किस पास के थ्रू एंटर करती है, तो शिवकिला पास याद रखना है, इसके थ्रू ये क्या होती है, एंटर करती है इंडिया में। तो शिवकिला पास से ये एंटर करती है इंडिया में, ये आपको याद रखना है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो राकस लेक है, कहाँ पर है, मानसरोवर के पास है। यहीं से इंडस निकलती है, इसी के पास से सतलज निकलती है, और इसी के पास से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तीनों का आसपास है ओरिजिन पॉइंट। तो आपको मैंने बताया, इंडस आपने पढ़ा, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखी। तो ये कहाँ पर, पंजाब में फ्लो होते हुए फिर आगे ये कहाँ जाके मिलती है, मिठानकोट के पास मिल जाती है इंडस रिवर से सतलज। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखने हैं, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज पैटर्न, उसमें फर्स्ट ड्रेनेज पैटर्न आज हमने इंडस कंप्लीट किया। अगर कोई भी पॉइंट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आगे उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अगले वीडियो में या अगला इसका जो पार्ट आएगा वहाँ पर मैं आपकी जो आगे की रिवर ड्रेनेज पैटर्न है या रिवर सिस्टम है उसको कंप्लीट करूँगी। आप यहाँ तक अपना प्रिपेयर जरूर कर लीजिए। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न आपको समझना है, इसके साथ साथ आपको कितने टाइप के हैं अपने इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम वो समझना है। और उसके बाद जो पहला हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न है उसमें हमने कौन सा रिवर बेसिन पढ़ा, इंडस। आगे पढ़ना है गंगा, ब्रह्मपुत्र, देन पेनिनसुलर इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो पढ़ेंगे 2 पार्ट में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है, तो अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। मिलती हूँ ऐसे और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।